back to our channel. This is Ankita Agarwal and I am dealing with the mathematics portion of JK SSB Finance Account Assistant. इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं, जिन बच्चों का जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उनके एग्ज़ाम में भी मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम रखा गया है. डिफरेंस कुछ टॉपिक्स का है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और भी शायद से एक दो टॉपिक्स हैं. तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस ख़त्म करने के बाद मैं आपको गारंटी नहीं देती, बट अगर टाइम बचा तो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के भी जितने टॉपिक्स हैं वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हमारी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था. आई होप यू गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज द डिटर्मिनेंट बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपको डिटर्मिनेंट का बेसिक निकालना नहीं आएगा तब तक आपको उसके आगे के टॉपिक्स जो हैं वो समझ नहीं आने वाले थे. तो मैं आपको ये बोला था कि डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस करो, कुछ भी मैट्रिसेस खुद से बनाओ, कुछ भी वैल्यूज़ पुट इन करो और फिर उनका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करो, चाहे वो 2x2 है, चाहे वो 3x3 है. उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉल करती हैं और उनमें से प्रॉपर्टीज़ किस तरह आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक आउट द वीडियो. वो आपको हमारे चैनल की मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जो है वहाँ पर मिल जाएगी. तो आज का हमारा टॉपिक जो डिटर्मिनेंट का रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पूछने को आपसे पूछ भी सकते हैं और नहीं पूछने को नहीं भी पूछ सकते, बट ये है कि इसमें एक बार ही आपने अगर इसको निकालना सीख लिया तो इसमें डिफ़िकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर आपको माइनर निकालना आता है तो कुछ अजीब सा मैट्रिक्स दे देंगे ताकि आप निकाल ही ना पाओ. आपको बस ये करना है कि ध्यान से लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है. अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मैं उसको एक बार फिर से रिपीट करवाऊंगी, या अगर आपको पर्सनली प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं. हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं. डू लिंक विद अस ऑन देम. तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर रिटन है माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट. तो जो बच्चों ने पहले भी पढ़ा था डिटर्मिनेंट लास्ट टाइम, उनको तो पता होगा ये टॉपिक्स क्या हैं, और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होगा ये क्या है. बट जो नए बच्चे हैं जो पहली बार अब इस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, उनको इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है. तो मेरा मोटिव यही है, जिन बच्चों को नॉलेज बिल्कुल नहीं है उनको भी थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड की जाए, और मोस्ट ऑफ द जो बाकी बच्चे हैं उनको भी अपना 11th-12th कंप्लीट किए हुए काफ़ी साल हो चुके होंगे. तो आई कैन नॉट डिमांड कि आप में से किसी को भी ये टॉपिक्स जो हैं वो याद होने वाले होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से. एक एक करके इन तीनों टॉपिक्स को देखेंगे किस तरह निकालना है. पढ़ क्या रहे हैं हम? डिटर्मिनेंट्स. इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? मैट्रिक्स. जब तक मैट्रिक्स नहीं पता होगा किस टाइप का है क्या नहीं, तब तक डिटर्मिनेंट नहीं पता होगा. अब आपको डिटर्मिनेंट का पता चल गया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो अब हम निकालना सीखेंगे इसका माइनर. सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, नहीं सॉरी, एक मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह, जहाँ पे आई क्या होता है कि वो किस रो में प्रेजेंट है और जे क्या होता है वो किस कॉलम में प्रेजेंट है. ठीक है, यही था. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स मतलब क्या? इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. तो पहले एलिमेंट को मैं क्या लिखती थी? A11. दूसरे एलिमेंट को क्या लिखती थी? A12. ये होता था A21 और ये होता था A22. कैसे? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या कहलाता है? रोज. वर्टिकल अरेंजमेंट क्या कहलाती हैं? कॉलम्स. इसको हमने A11 क्यों लिखा? पहला 1 इसलिए लिखा क्योंकि ये रो नंबर 1 में प्रेजेंट है. ऐसे ही होता ना, ऊपर से शुरू करते हैं, ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2, ये थी मेरी रो 2. और दूसरा 1 क्यों लिखा? पहला 1 लिखा क्योंकि रो 1 में है. दूसरा 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये कॉलम 1 में है. कॉलम 1 कैसे? ये हो गई मेरी कॉलम 1 और ये हो गई मेरी कॉलम 2. तो जब ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? A11. फिर ये इस एलिमेंट की बात करते हैं. ये एलिमेंट जो है ये कौन सी रो में प्रेजेंट है? पहली रो में प्रेजेंट है. बट कौन से कॉलम में प्रेजेंट है? तो सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है. सेकंड कॉलम में प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी?
2 लिखूंगी। फिर इस एलिमेंट की जब हम बात करते हैं, इसको मैंने कहा A21। A21 क्यों कहा? ये 2 इसलिए आया क्योंकि ये रो 2 का एलिमेंट था, और ये 1 इसलिए आया क्योंकि ये किसका एलिमेंट था? कॉलम 1 का एलिमेंट था। सिमिलरली इसको हम क्या लिखते हैं? A22 लिखते हैं क्योंकि ये सेकंड रो में प्रेजेंट है। ये आई ना सेकंड रो, ये सेकंड रो में प्रेजेंट है और ये कॉलम सेकंड में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर एक ये 3x3 मैट्रिक्स होता जहाँ पे 3 रोज और 3 कॉलम्स होते तो हमारे क्या एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाते? नीचे आ जाता A31, A32 और इसके आगे आ जाता A13, A23 एंड A33। तो ये होता मेरा 3x3 का मैट्रिक्स। तो आपको सबसे पहले एलिमेंट्स की डिनोशन पता होनी चाहिए कि कौन से एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं। जो मैट्रिक्स के बिल्कुल लेफ्ट अपर हैंड कॉर्नर में होता है उसको हम बोलते हैं A11, और जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं A33। अब माइनर कैसे निकलता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट, सबसे पहले माइनर जो है वो हर एक एलिमेंट का निकलता है। देखो अब इसमें कोई इंग्लिश का टर्म को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है। आपको टर्म के बारे में पता होना चाहिए, टर्म को निकालना कैसे, उसको सॉल्व कैसे करना, आपको वो पता होना चाहिए। तो माइनर हर एक एलिमेंट का निकलता है, चाहे वो A11 हो, चाहे वो A12 हो, चाहे वो A21 हो, चाहे वो A22 हो। तो हर एक एलिमेंट का माइनर कैसे निकलता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ से मतलब है A11, A12, A13, A23, A33 सो ऑन। कोई भी एलिमेंट उस डिटर्मिनेंट का कैसे निकलता है? इट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम का क्या मतलब है? मैंने बोला अगर एक एलिमेंट है AIJ, इसका माइनर कैसे निकालूंगी? इसका माइनर निकालूंगी, इसका माइनर होगा वो डिटर्मिनेंट जो निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट है ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, मैंने आपको 9 एलिमेंट्स दे दिए। मुझे सबसे पहले माइनर निकालना है इसका। ये कौन सा एलिमेंट हो गया? A11। बाकी आप निकाल सकते हो, ये हो गया A12, A13, A21, A22, A23 एंड सो ऑन। जब मुझे इसका माइनर निकालना है, मुझे बोला बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। ith रो का मतलब क्या है? A11 की रो कौन सी है? फर्स्ट रो। A11 में कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है ना। 1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मुझे क्या बोला इसने कि इसकी ith रो भी डिलीट कर दो, इसकी jth कॉलम भी डिलीट कर दो। पीछे क्या बचता है मेरे पास? पीछे बचते हैं ये 4 एलिमेंट, और इन 4 एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वही मेरा माइनर निकलता है। ठीक है, इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड बट वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट, इसको निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको हर चीज़ के लॉजिक के पीछे नहीं जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैथमेटिक्स में हर चीज़ का लॉजिक होता है, मैं मानती हूँ, बट ऐसा फॉर्मूला क्यों बना वो मैं आपके साथ डिस्कस अभी नहीं कर सकती। तो जब मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो मुझे जिस रो में ये एलिमेंट प्रेजेंट है और जिस कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उनको डिलीट कर देना, उसको भूल जाना है। और पीछे जो एलिमेंट्स बचेंगे, जैसे ये बच गया A22, ये हो गया A23, ये हो गया A32 और ये हो गया A33। इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट जब मैं निकालूंगी, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा उस एलिमेंट का माइनर। ठीक है, इजी नहीं है, सॉल्व करके देखेंगे सबसे पहले, फिर आपको समझ आएगी जब हम इसको एग्जाम्पल्स के हेल्प से सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसको डिनोट किससे किया जाता है? माइनर को डिनोट किया जाता है MIJ से। किसका माइनर? AIJ का। ठीक है, जब एलिमेंट AIJ है तो इसका माइनर क्या कहलाएगा? MIJ। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर 2x2 के एलिमेंट्स का। हमने डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही पढ़ा था। डिटर्मिनेंट हमने कैसे पढ़ा था? पहले 1x1 का हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, फिर हमने 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, और फिर हमने 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे 2x2 का और हम देखेंगे उसका माइनर कैसे निकाला जाता है। लेट कर लो, लेट A इज अ मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स है वो? 3 4 5 6। ठीक है,
ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया 2 क्रॉस 2 का। अब मुझे क्या करना है, मुझे माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 3, 4, 5, 6। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक एक करके माइनर निकालूंगी। फॉर एग्जाम्पल 3 का माइनर निकाल रहे हैं, तो 3 का माइनर मैंने आपको बोला इसका माइनर निकालना है, तो ये वाली रो कैंसिल करनी पड़ेगी और ये वाला कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। जब मैंने इसको और इसको छुपा दिया तो मेरा पीछे क्या बचा 6, तो मेरे 3 का माइनर क्या निकला, माइनर 3 का निकला 6। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट था, 3 एलिमेंट था, A11 बिकॉज इट वॉज प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऑलराइट, फिर उसके बाद मेरा सेकेंड एलिमेंट आया, कौन सा, ये वाला, जो किसका एलिमेंट है, रो इसको बोलेंगे हम A12। A12 क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रो 1 का एलिमेंट था और कॉलम 2 का एलिमेंट था। तो 5 का जब मुझे माइनर निकालना है तो मुझे क्या करना है, इसकी रो को डिलीट करना है, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, डिलीट करनी है इसकी ith रो, 3 और 5 को डिलीट करना है और 5 और 6 को डिलीट करना है, पीछे जो बचेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, माइनर। तो मेरे 5 का माइनर क्या हुआ, 4। डिटर्मिनेंट याद है आपको, 2 क्रॉस 2 का हम किस तरह किया करते थे, किस तरह करते थे इसका डिटर्मिनेंट, 3 × 5 माइनस 4 × 6 क्या आता था, 24, और ये आ गया -9। ये डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका था। बट माइनर और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है, जब यहाँ पे मैट्रिक्स इस तरह हो और हमें एक एक एलिमेंट का माइनर निकालना पड़ता है, जिस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है उसकी मुझे ith रो मतलब जिस रो में वो एलिमेंट प्रेजेंट है और जिस कॉलम में वो एलिमेंट प्रेजेंट है उन दोनों को डिलीट करना है, और जो पीछे मेरा एलिमेंट बचेगा वो मेरा क्या होगा, माइनर होगा। ये इन द केस ऑफ विच मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का मत समझना, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3 और 5 का आ गया। नेक्स्ट देखो माइनर ऑफ 4 का माइनर निकालना है, तो 4 का माइनर, 4 कौन सा एलिमेंट है, दिस इज A21 मीन्स इट इज प्रेजेंट इन रो 2 एंड कॉलम 1। देखो, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये जो है 2nd रो में है और 1st कॉलम में है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी रो भूल जानी है, ठीक है, और इसकी कॉलम भूल जानी है और इसकी रो भूल जानी है। तो मेरे पास पीछे क्या बचा, मेरे पास पीछे बचा 5 और मेरा आंसर भी क्या हुआ, 5। ऑलराइट, नेक्स्ट आया माइनर ऑफ 6। तो 6 का जब माइनर निकालना है, इसकी रो भूल जाओ, इसकी कॉलम भूल जाओ, पीछे बचा सिर्फ 3, तो मेरा आंसर क्या आया, 3। ये आ गए मेरे सारे के सारे माइनर्स, हर एक एलिमेंट के, किसके, इस मैट्रिक्स के। बोलते क्या हैं, इसको बोलेंगे हम M11। क्यों, क्योंकि 3 क्या था, A11 था, तो A11 में उसके माइनर को क्या बोलेंगे हम, M11। ये इसका माइनर था, इसको बोल रहे हैं A12, तो ये क्या हो गया 4 मेरा M12। माइनर को हम डिनोट करते हैं MIJ के साथ। IJ माने IG का I का मतलब कि वो किस रो में है और J का मतलब वो किस कॉलम में है। ठीक है, 4 को हम बोलेंगे यहाँ पे M21, मतलब 4 का जो माइनर है उसको हम बोलेंगे M21 और उसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 4। फिर ये है, इसको हम बोलेंगे M22, तो M22 6 का माइनर कहलाएगा और इसकी वैल्यू क्या आई है, 3। ठीक है, अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहा तो डू रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन। मैंने आपको पूरे उस तरीके से एक्सप्लेन किया है जिस तरह से हमको एक एकेडमिक्स जब हम पढ़ते हैं उसके टाइम पे हमें समझाया जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर भी, तो भी रिवाइंड कीजिए 1 बार 2 बार, तब आपको डेफिनेटली समझ आएगी, आई कैन अश्योर यू। बाकी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब मुझे पता है आर्ट्स के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने की, बट इफ़ यू ट्राई हार्ड इनफ, तो अगर आप सब लोग इतना कुछ लर्न कर सकते हो तो इस मेथड को भी क्रैम आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें मेथड्स को क्रैम ही करना पड़ता है कि किस तरह आगे जाना है, किस तरह पीछे आना है। तो ये तो बात हो गई मेरे किस मैट्रिक्स की, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हमारा जो मोटिव है वो आएगा हमारा ऑर्डर
3 क्रॉस 3। हम एक मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल ही ले लेंगे हम, पहले कोई मेथड डिस्कस नहीं करेंगे अलग से। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक मैट्रिक्स देती हूँ और फिर हम उसके हर एक एलिमेंट का देखेंगे कि माइनर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रही हूँ, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। अगेन डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो कभी भी हम निकाल नहीं सकते। तो सिमिलरली हमें माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, वो सब चीज़ें हम तभी निकाल सकते हैं जब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बोल दिया है कि इसके हर एलिमेंट का माइनर निकालिए। सबसे पहले आपको डेजिग्नेशंस पता होनी चाहिए इनके हर एलिमेंट की। 1 क्या है, A11, -1 क्या है, A12, 2 क्या है, A13, देन कम्स 3 क्या है, A21, 4 क्या है, A22, 6 क्या है, A23, देन -3 क्या है, A31, -2 क्या है, A32 एंड 1 क्या है, A33। तो सबसे पहले हमें माइनर निकालते हैं किसका, 1 का। क्या था ये, A11 था क्या, 1, और इसके माइनर को क्या बोलेंगे, M11, ठीक है। इसके माइनर को क्या बोलेंगे, A11। अब मैंने आपको कहा कैसे निकालते हैं। माइनर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, हम सबको पता है ना कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है और कुछ नहीं होता। तो माइनर एक डिटर्मिनेंट है जो कैसे निकलता है, जब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आयत रो और jth कॉलम जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब मुझे 1 का निकालना है, तो मैंने क्या किया, 1 की कॉलम छुपा दी और 1 की रो भी छुपा दी। तो मेरे पास क्या बचता है डिटर्मिनेंट के अंदर, 4 -2 6 1, ठीक है। ये बच गया मेरा डिटर्मिनेंट के अंदर। समझ आ गई। 1 का माइनर निकालना है, तो माइनर कैसे निकालना है, जब मैं उसकी रो को डिलीट कर दूंगी, जब मैं उसकी कॉलम को डिलीट कर दूंगी और जब मैं उसकी रो को डिलीट कर दूंगी, तो पीछे बचेंगे मेरे पास ये 4 एलिमेंट, और इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट जो होगा वही क्या कहलाएगा, मेरा माइनर। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 × 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -2 × 6। तो क्या आंसर आएगा, 4 -12। तो 4 -12 क्या होता है, 16। तो मेरे 1 का माइनर क्या आया, 16, ठीक है। आपको ऐसे ही किसी एक एलिमेंट का माइनर जो है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जा सकता है। आपको हो सकता है एक मैट्रिक्स दे दिया जाए एग्जाम में और आपको बोल दिया जाए फाइंड आउट द माइनर ऑफ 4, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं। तो जब तक आपको मेथड पता नहीं होगा तो उसका माइनर कैसे निकालोगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे, दैट इज माइनर ऑफ -1। अब ये क्या है, A12, तो इसके माइनर को हम क्या बोलेंगे, M12। इसका कैसे निकालेंगे, जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला था। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। आप अगर 2 क्लासेस पीछे चले जाओ जहाँ पे मैंने आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है, बट इस केस में हम डिटर्मिनेंट जब हम निकाल रहे हैं, हमने इस रो को डिलीट कर दिया, ये वाली रो को, इस रो को डिलीट कर दिया और इस कॉलम को भी डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे माइनर किसका निकालना है, -1 का, है ना। पीछे क्या बचा, 3 -3 6 1, और इन्हीं 4 एलिमेंट्स का क्या निकालूंगी, डिटर्मिनेंट। 3 -3 6 1, और आंसर क्या आया, 3 -3 × 6 क्या होता है, -18। 3 -18 जब माइनस होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसका आंसर आएगा 21, ठीक है। अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये माइनस प्लस कैसे होते हैं या माइनस प्लस माइनस क्यों होता है, इनकी नॉलेज आपको पूरी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट माइनर पे, माइनर ऑफ विच एलिमेंट, 2। अब 2 कौन सा एलिमेंट है, A13। बाय A13 बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो एंड
थर्ड कॉलम। ऑलराइट, तो इसका माइनर क्या कहलाएगा, इसका माइनर कहलाएगा M13। इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए अगेन मैं इसी रो को डिलीट करूंगी, बट कॉलम चेंज हो जाएगा। अब कॉलम ये आ जाएगा, पीछे बचे 3 - 3 4 -2 और यही बनाएंगे मेरा डिटर्मिनेंट। ठीक है, -6 3 × -2 क्या होता है -6, बीच में माइनस जो है वो मैंडेटरी है। यहाँ पे माइनस हो, कहीं पे माइनस हो ना हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो माइनस है वो आपने डालना ही डालना है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा -3 × 4 क्या आएगा -6, माइनस इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -12, तो ये आ गया आपका -6 + 12 और ये आ गया आपका 6। तो आपके 2 का माइनर क्या हुआ 6। इन अदर वर्ड्स 2 का माइनर कैसे निकला, जब हमने उसके ith रो और jth कॉलम को डिलीट किया। ith रो और jth कॉलम क्या हो गए, जिन रो और कॉलम का वो इंटरसेक्शन है, जिस रो और कॉलम में वो प्रेजेंट है, उनको डिलीट करके जो पीछे हमारा बचा उसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, माइनर। ठीक है, उसके बाद इन 3 एलिमेंट्स का हो गया रो की पहले वाले एलिमेंट्स का। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगली रो पे चलेंगे। ठीक है, हम इसी तरह चल रहे हैं, हम कोई और मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम पहले इसका 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 देन इसका 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 देन इसका इसका इसका, ठीक है, इस तरह हम निकाल रहे हैं। अब माइनर, अब मैं आपको सारे एलिमेंट्स नहीं कराती, मैं आपको कुछ एलिमेंट्स कराती हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये क्या आएगा आपका 3 का निकालना है। जब मुझे 3 का निकालना है तो मुझे ith रो मतलब सेकंड रो डिलीट करनी पड़ेगी और कॉलम कौन सा डिलीट करना पड़ेगा, ये वाला है ना। 3c रो और कॉलम में तो प्रेजेंट है, तो जब मैंने ये निकाल दिया पीछे क्या बचा, ये और ये, तो ये इनका मैं क्या निकालूंगी, डिटर्मिनेंट, दैट इज -1 -2 2 1 और आंसर क्या आया -1 × -2 × 3, सॉरी ये आ गया मेरा ये, तो -1 + 4 मेरा आंसर क्या आ गया 3। आपको ये चीज़ तो समझ आ रही है ना कि इसको मल्टीप्लाई और माइनस कैसे करना है। देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1 × 1 क्या होता है -1, फिर ये माइनस जो है वो फॉर्मूला का माइनस है, यह आपने लगाया, फिर आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है आपका -4 और ये माइनस आपका यहीं पे रहेगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 2 माइनसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो -1 + 4, अब एक माइनस का है एक पॉजिटिव है, तो माइनस होगा और साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, उसके बाद हमें माइनर किसका निकालना है, 4 का। तो 4 कौन सा एलिमेंट है, A22, तो इसका माइनर को भी हम M22 बोलेंगे। और पीछे डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इसको डिलीट करके। ठीक है, इस कॉलम को और इस रो को पीछे बचा ये और ये, तो आएगा 1 - 3 2 1। तो कैसे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 × 2 क्या हुआ -6, तो 1 + 6 = 7। ठीक है जी, फिर उसके बाद 6 का भी आप इसी तरह निकाल सकते हो। फिर आते हैं -3 पे। ठीक है, 6 का निकाल लेना। फिर उसके बाद आते हैं -3 पे। -3 कौन सा है, A31 है ना, क्यों, ये थर्ड रो है और कॉलम कौन सा है, पहला है ना, तो इसके माइनर को भी हम क्या बोलेंगे, M31। तो जब हमने -3 का निकालना है, जब हमने क्या करना है, -3 का निकालना है, तो मुझे क्या क्या डिलीट करना पड़ेगा, एक ये वाला कॉलम डिलीट करना पड़ेगा और एक ये वाली रो डिलीट करनी पड़ेगी। तो पीछे मेरे पास कौन से 4 बचे, ये 4 एलिमेंट्स बचे और इन्हीं का डिटर्मिनेंट मेरा क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है, क्या आएगा, -1 × 6 -6, आगे माइनस फॉर्मूले का, एंड 4 × 2 इज व्हाट, इट इज 8। तो मेरा आंसर क्या आ गया, -14। ठीक है, तो जिस तरह मैंने -3 का निकाला, जब मुझे -2 का निकालना है तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट करूंगी, पीछे बचेगा दिस एंड दिस, और उसका डिटर्मिनेंट मेरा क्या होगा,
मेरा आंसर होगा। फिर जब 1 का निकालना है तो ये वाली कॉलम डिलीट करूँगी और ये वाली रो डिलीट करूँगी, पीछे बचेगा 1 3 -1 4 और उनका डिटर्मिनेंट मेरा क्या होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट है उसका माइनर निकलेगा, हर एलिमेंट का माइनर हम निकाल सकते हैं। पेपर में आपको ऐसे नहीं आएगा कि सबके माइनर निकालो, क्योंकि आपने देखा कितना लेंदी प्रोसेस है ना। एक माइनर निकालने में आपको एटलीस्ट 30 सेकंड तो आपको लग जाएंगे। इसलिए आपको पेपर में कैसे दिया जा सकता है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और आपको उस मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर 1 या 2 एलिमेंट्स का आपको माइनर पूछ लिया जाए और आपको वही पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शंस दिए गए होंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह निकलता है आपका माइनर। आई होप आप सबको माइनर जो है वो क्लियर है। ठीक है, इसको अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखिए और अपने बेसिस पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। 25 मिनट्स का लेक्चर जो है वो शूट हो चुका है। अगर मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाती हूँ तो लेक्चर बहुत ज़्यादा खिंच हो जाएगा और आपको भी इस माइनर को थोड़ा सा कंज्यूम करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आने वाली है। इसलिए मैं आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक रख रही हूँ। कल हम डिस्कस करेंगे कोफैक्टर्स और एडजॉइंट, जो कि आपको तभी समझ आएगा कैसे करना है जब आपको माइनर का पूरा नॉलेज होगा। और जो बच्चे बड़े ईगरली वेट कर रहे हैं हमारी मैथ्स की वीडियो का, तो आई वांट कि आप प्रैक्टिस भी उतनी करो, आप मेहनत भी मेरे साथ उतनी करो, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज आप घर अभी लेक्चर के बाद माइनर्स की प्रैक्टिस करो। मैंने आपको कहा था आप कुछ भी मैट्रिक्स बना सकते हो अपने से, ये भी मेरा सेल्फ मेड ही है। मैंने ऐसे ही कुछ भी वैल्यूज़ पुट कर दी और उसकी वैल्यूज़ फिर आपको निकाल के दिखा दी। उसी तरह आपने 2 × 2 में भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है और आपने इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पुट करके अपना जो प्रैक्टिस है वो करना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ कोफैक्टर डिस्कस करूंगी, जो कि माइनर से ही निकल कर आएगा, थोड़ा सा एडिशन करना है। तो वो किस तरह करना है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोज़ पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है या अगर आप कुछ इसको अपने रिगार्ड्स देना चाहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।